Hello everyone. So now let's discuss about the weeds and their management. Weeds लगभग हर एक फील्ड में, हर एक एग्रीकल्चर फील्ड में, हर एक एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ में आपको दिखाई देती हैं और ये प्लांट्स का बहुत सारा न्यूट्रिशन और वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ना सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स बल्कि उनका स्पेस भी कवर कर लेती हैं, जिससे कि आपकी जो मेन क्रॉप होती है उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपरली स्पेस नहीं मिल पाता और इससे बहुत ज़्यादा यील्ड रिडक्शंस होते हैं। कभी कभी ये यील्ड रिडक्शंस जो हैं वो 50% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। वीड्स ना सिर्फ स्पेस को कवर करती हैं बल्कि ये बहुत सारे इंसेक्ट्स और डिजीजेस को भी हार्बर करती हैं जो आपके मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसी ऑब्नॉक्शियस वीड्स होती हैं जो कि इतनी स्पीड से फैलती हैं और इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं कि वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेती हैं। कई ऐसी वीड्स के इंट्रोडक्शंस और हमारे पास में है, जैसे कि लेंटाना जो है ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इंट्रोड्यूस हुआ, बाद में ये एक ऑब्नॉक्शियस वीड बन गया। पायरेथ्रम जो है वो मिलावट की तरह बीजों के साथ आया था और फिर अब एक ऑब्नॉक्शियस वीड बन गया है। प्लांट्स के लिए ही नहीं, ये वीड ह्यूमंस के लिए भी बहुत हार्मफुल होती हैं। कई वीड्स ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमंस को एलर्जी करती हैं, उनके पॉलन्स जो हैं वो एस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इन वीड्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है और उनका मैनेजमेंट कैसे करना होता है इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। वीड्स जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ करी थी जेथ्रो टुल ने। और वीड्स बेसिकली होते क्या है? दे आर अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोन इन एसोसिएशन विद क्रॉप which snatches major part of nutrient, water, light, place and carbon dioxide. The yield is drastically reduced by weeds. If not removed at timely interval, it may lead to complete yield losses. जानते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन वीड्स का अलग अलग तरह से किया जा सकता है कि वो किस तरह की दिखती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं और उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उनकी एक्चुअली ज़मीन पे होती हैं या पानी में होती हैं। तो इस तरह से हम उन्हें अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रीडोमिनेंस। तो इसमें दो तरह से बांट सकते हैं आप, ऑब्लिगेट वीड्स और फैकल्टेटिव वीड्स में। ऑब्लिगेटिव वीड्स वो होती हैं जो किसी कल्टिवेटेड लैंड में ही हो, कल्टिवेटेड लैंड में होने वाली वीड्स जिसके साथ में कोई ना कोई क्रॉप लगी हुई होती है वो ऑब्लिगेट वीड्स हैं, जैसे कि चिनोपोडियम और एनागिलिस। और फैकल्टेटिव वीड्स वो होती हैं जो एक्चुअली वाइल्ड एरियाज में होती हैं लेकिन ये आपके क्रॉप के साथ कल्टिवेटेड कंडीशन में भी हो सकती हैं। ये फैकल्टेटिव वीड्स हैं। ऑप्शंस इसमें हैं, जैसे आपके एग्जांपल्स हैं वो है आर्जिमोन मेक्सिकाना, यूफोर्बिया, हिर्ता। अब वीड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑन होस्ट। कई ऐसी वीड्स होती हैं जो कि प्लांट पे एक पैरासाइट की तरह जो है वो निर्भर करती हैं और उससे या तो वो न्यूट्रिएंट लेती हैं या फिर उससे वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, फिर डायरेक्टली जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। जो ऐसी वीड्स पैरासिटिक वीड्स होती हैं। अब इसमें भी दो तरह के टाइप होते हैं मेन, एक होते हैं रूट पैरासाइट और एक होते हैं स्टेम पैरासाइट। और फर्दर इनमें क्लासिफिकेशन है कि टोटल रूट पैरासाइट और सेमी रूट पैरासाइट या टोटल स्टेम पैरासाइट और टोटल रूट पैरासाइट। तो आपके इसमें जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो चार तरह के इसमें दिए हैं कि एक होते हैं टोटल रूट पैरासाइट जिसका एग्जाम्पल है ओरोबैंकी, टोटल स्टेम पैरासाइट जिसका एग्जाम्पल है कस्कुटा, सेमी रूट पैरासाइट स्ट्राइगा, सेमी स्टेम पैरासाइट लोरेंथस।
तो लोरेंथस जो है अक्सर ट्रीज पे आपको, स्पेशली जो है फ्रूट ट्रीज के ऊपर जो आपको एक ऐसा प्लांट जैसा सा आपको दिखाई देता है, और उसमें आप देखते हैं कि वो एलियन प्लांट जैसा है, उसकी रूट कहीं नहीं दिखाई दे रही है आपको, लेकिन फिर भी इसकी लीव्स और शूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपका लोरेंथस है, जो कि एक पैरासिटिक वीड की तरह उस होस्ट प्लांट के ऊपर जमा हुआ है। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बोटानिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कि वो किस तरह का प्लांट है। तो ग्रासेस, सेजेस और ब्रॉड लीफ में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्रासेस जो है वो हॉलो होंगी, मोनोकॉट तो होंगी ही, लेकिन हॉलो होता है इनका जो स्टेम होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं काइनोक्लोआ और पिलैरिस। और सेजेस जो है इसमें हॉलो स्टेम नहीं होता, ठोस होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें साइप्रस, जिसको हिंदी में मोथा भी बोलते हैं। ब्रॉड लीफ वाली आपकी डाइकॉट वाली जो अक्सर ऐसी डाइकॉट वीड्स ही होती हैं, वो है आपकी केमेलिना और चिनोपोडियम एल्बम, जिसको बथुआ भी कहते हैं। बथुआ जो है एडिबल होता है, तो हरे साग के साथ में बथुए को ऐड करके भी खाया जाता है। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, किस सीजन में दिखाई देती हैं। तो दो तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं मेन, एक होता है खरीफ सीजन और एक होता है रबी सीजन। तो खरीफ सीजन में होने वाली वीड्स खरीफ वीड्स और रबी सीजन में होने वाली वीड्स आपकी रबी वीड्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं खरीफ वीड्स के एमरैंथस विर्डिस, जिसे जंगल चौलाई कहते हैं, बोरेविया डिफ्यूजा, जिसको विश कोपरा बोलते हैं, और कैसिया ऑक्सीडेंटलिस, जिसको कसुंडी बोलते हैं, साइप्रस रोटंडस, मोथा जिसे कहा जाता है, यूफोर्बिया ड्रैकुनकोलॉइड्स, जिसे तितली कहते हैं, डाइजेरा आर्वेंसिस, जिसे लेसुआ बोलते हैं, धतूरा फेस्टूसा, धतूरा जिसको बोलते हैं। रबी वीड्स जो है वो है आपकी एनागेलिस आर्वेंसिस यानी कि कृष्णानिल, आर्जिमोन मेक्सिकाना यानी कि सत्यानासी, कॉन्वॉन्बुलस आर्वेंसिस, हिरनखुरी, चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ, एस्मोडियम ट्राइफोलियम यानी कि तीन पतिया, कस्कुटा रिफ्लेक्सा और एस्पोडिलस टेन्यूइफोलियस यानी कि वन प्याजी। दूसरे तरह की क्लासिफिकेशन है जिसमें वीड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज रिलेटिव वीड, यानी जो आपकी मेन क्रॉप है उसकी फैमिली से या उसके जीनस से मिलती जुलती आपकी कोई वीड है वो, या फिर रोग वीड वो होती हैं कि जो आपकी ऑफ टाइप की होती हैं। बेसिकली ऑफ टाइप मतलब कि आपने जैसे कोई वैरायटी लगाई हुई है, दूसरी वैरायटी का अगर सेम ही क्रॉप का दूसरी वैरायटी का आपको प्लांट दिखाई दे रहा है तो वो रोग वीड हुई। मिमिक्री वीड्स वो होती हैं जो बिल्कुल आपके मेन क्रॉप की तरह मिमिक करती हैं, वैसी ही दिखाई देती हैं, चाहे वो कोई होती हैं जो वेजिटेटिव स्टेट पे सिमिलर दिखाई देती हैं, जैसे गेहूं का मामा जो फाइलरिस माइनर है आपका। वीट में एक आपकी वीड होती है फाइलरिस माइनर, ये यंग स्टेज पर बिल्कुल भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, इसको मैनुअल वीडिंग से बिल्कुल निकाला नहीं जा सकता, तो मिमिक्री वीड्स हैं इस तरह की। वॉलंटियर वीड्स वो होती हैं जैसे प्रीवियस क्रॉप के आपने कोई पिछली क्रॉप लगाई है, जैसे सरसों लगाई हुई है या फिर और कोई क्रॉप लगाई थी और फिर आपने नेक्स्ट सीजन की क्रॉप लगाई है, तो पिछले सीजन की फसलों में से अगर जो कोई बीज गिर जाते हैं आपके खेत में और वो उग जाते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं प्रीवियस क्रॉप को, तो इस तरह की प्लांट्स को बोलते हैं वॉलंटियर वीड्स। और होती है नॉक्शियस वीड जैसे पार्थेनियम है, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, और यही इसका पॉलन होता है, ये जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा हार्मफुल होता है। और नॉक्शियस वीड वो होती हैं जो हर जगह पाई जाती हैं और मतलब सोसाइटी में, फील्ड्स में, और ये बहुत ज़्यादा जगह को एकदम से कवर कर लेती हैं और सब तरह की ऑपरेशंस और सब तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो हिंड्रेंस पैदा करती हैं, तो ये नॉक्शियस वीड्स होती हैं। Now we have indigenous weeds जिनको एपोफाइट्स भी बोलते हैं। ये आपकी इंडियन ओरिजिन की या जिस कंट्री में ये हो रही हैं उसमें ही इनका ओरिजिन है, जैसे कि एक्लिफा इंडिका,
एबोटिलॉन, इंडिकम, सोरगम, हेलिपेंस, सैंड्रोन, डिक्टाइलॉन, इकाइनोक्लोआ, कोलोनम, ये आपकी इंडिजिनस वीड्स हैं, कहीं बाहर से नहीं आई। देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड और एक्सोटिक वीड्स जो कि दूसरे देशों से हमारे देश में आई हैं। वो है आपके पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, एकेंथोस्पर्मम, हिस्पीडियम, इकाइनो, इकोर्निया, क्रेसिपस, आर्चिमोन, मेक्सिकाना, लिंटाना, कमारा एंड क्रोटन, बोनप्लेन, डायनस। ये वीड्स वो हैं बाहर के देशों से हमारे देश में आ गई हैं, या तो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह आई हैं या फिर किसी सीड में मिक्सचर की तरह आई हैं। व्हेन मैन एड्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स, अगर इंसान का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उस तरह की वीड्स को बोलते हैं एंथ्रोफाइट्स। देन वी हैव एक्वेटिक वीड्स जो पानी में होती हैं, उसमें 4 टाइप हैं, सबमर्ज्ड, इमर्ज्ड, मार्जिनल और फ्लोटिंग वीड्स। तो आपके इसमें टाइप दिए हुए हैं, जैसे इमर्ज्ड है, कमल जो है आपका उसके जीनस का, निलंबियम, स्पेशियोसम, और मार्जिनल वीड्स हैं जैसे टाइफा, बहुत ही नॉक्शियस वीड है। ये पूरे वाटर बॉडीज जहाँ पर होती हैं, वहाँ तालाब में और कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये वाटर बॉडीज को पॉल्यूट भी करती हैं और जैसे यूट्रोफिकेशन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। अब इन वीड्स का कंट्रोल कैसे करें? तो प्रिवेंटिव मेथड्स या तो हम यूज़ कर सकते हैं कि हम ऐसे समय पर जो है वो क्रॉप को लगाएं जबकि वीड्स जर्मिनेट ना हो, या फिर हम पास पास क्रॉप लगाएं, स्पेस को मैनेज करें। तो इस तरह की दोनों इन टाइम और स्पेस के मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? हमें विग्रस और फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज़ को यूज़ करना होगा, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर करना होगा, बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस जिसमें एक्सेस इरिगेशन ना हो, और क्रॉप रोटेशन करनी होगी, हायर प्लांट पॉपुलेशन ताकि वीड्स को ग्रो होने के लिए जगह ही ना मिले। देन वीड्स के सीड को स्प्रेड होने से रोकना होगा, यानी कि अगर वीड दिखाई दे रही है तो फ्लावरिंग से पहले ही उसको जो है अप्रूट कर देना होगा। और यूज़ ऑफ वेल डिकम्पोज मेन्योर, कभी कभी क्या है कि फार्म वेस्ट से जब हम मेन्योर बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें आपके वीड्स के सीड आ जाते हैं, और अगर ये वेल डिकम्पोज नहीं होती हैं तो वो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं और फिर वो एक तरह का वीड सीड्स के ट्रांसफर करने का सोर्स बन जाता है, इस तरह का मेन्योर। देन क्यूरेटिव मेथड में आपके कल्चरल मेथड्स जिसमें कि आप मैनुअली या फिर जो है विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल्स जो है आप वीड को क्योर कर रहे हो, वीड आ गई है अब आपको उसको दूर करना है। कैसे करेंगे? कल्चरल मेथड में हैंड वीडिंग करेंगे या ड्रेचिंग करेंगे जिसमें मैकेनिकल रिमूवल होगा, या चेनिंग करेंगे, फ्लोटिंग वीड्स को जिस तरह से निकालते हैं, होइंग, डिगिंग, स्पर्डिंग, टिलेज, मोइंग, मल्चिंग, और फ्लडिंग करेंगे या क्लिपिंग करेंगे या बर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे केमिकल यूज नहीं हो रहे हैं बट आप वीड्स को फील्ड से रिमूव कर रहे हो। फिर बायोलॉजिकल मेथड्स हैं इसमें, जो यूजिंग पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स और पैथोजेंस जो है यूज करके बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स भी किया जाता है। और फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो बायोलॉजिकली कंट्रोल करने का किया गया था यूजिंग इंसेक्ट इन 1920 टू कंट्रोल लिंटाना कमारा। और जिसमें जो इंसेक्ट यूज किया गया था वो थे बीटल्स, ऑक्टोटोमा, स्क्रैबीपेनिस और व्रोपेलाटा जिराल्डी। पार्थेनियम वीड्स को भी कंट्रोल करने के लिए जो है इस तरह का बायोलॉजिकल मेथड यूज किया गया, जिसमें यूज किया गया था जो आपका बायो कंट्रोल एजेंट था वो था ज़ाइगोग्रामा बाइकलराटा। वाटर हाइसिंथ यानी कि इकोर्निया क्रेसिपस को कंट्रोल करने के लिए राइजोक्टोनिया ब्लाइट का फंगस यूज किया गया था। देन केमिकल कंट्रोल जो है यूजिंग केमिकल्स, और जो केमिकल यूज किए जाते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए उन्हें हर्बिसाइड बोलते हैं या फिर उन्हें वीडिसाइड भी बोलते हैं। So the earliest attempt in India was made to control weeds by herbicides in 1937 in Punjab for controlling Carthamus oxycantha by using sodium arsenide, जो कि एक इनऑर्गेनिक वीडिसाइड या हर्बिसाइड है।
अब हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो अलग अलग उनके क्लासिफिकेशन है कि उनकी क्लासेस क्या है, केमिकल नेचर क्या है, किस तरह से अप्लाई होते हैं, कब अप्लाई होते हैं, इस तरह से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होते हैं ये। तो क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक केमिकल नेचर कि आपका हर्बिसाइड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक जो है वो फर्स्ट यूज केमिकल्स हैं जो कि वीड कंट्रोल के लिए यूज किए गए थे, जैसे कि आर्सेनिक, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम क्लोराइड, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर नाइट्रेट। ऑर्गेनिक्स में जो है वो बहुत सारे क्लासेस आते हैं, जैसे कि एलिफेटिक्स, एमाइड्स एंड एसिटामाइड्स, और बेंजोइक्स हैं, और बाइपायरिडियम्स हैं, और कार्बोमेट्स हैं, और थायोकार्बोमेट्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, और फिनोल्स हैं, फिनॉक्सीज हैं, ट्राइजीन्स हैं, यूरिया है। यूरिया ग्रुप में आपके यूरोन, डायूरोन और मोनोयूरोन, आइसोप्रोट्यूरोन ये सब आ जाते हैं। देन यूरेसिल ग्रुप के हैं, और फिर डाइफिनाइल ईथर्स हैं। तो इन सभी के ग्रुप्स और इनके एग्जाम्पल्स हमें जो है वो याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स अगर हम कहें हर्बिसाइड के फॉर्म में, वो यूज़ होते हैं टी और कॉफ़ी में, क्योंकि क्लोज प्लांटेशन होती है तो मैनुअल वीडिंग लगभग इम्पॉसिबल है यहाँ पर, इसीलिए हर्बिसाइड्स का ही एप्लीकेशन करना एक ओनली वे बन जाता है। अब जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ट्रेड नेम और उस हर्बिसाइड का नाम। कई हर्बिसाइड्स को उनके केमिकल नेम से पॉपुलरली नहीं जाना जाता, उनके ट्रेड नेम से जाना जाता है, और एक ही केमिकल नेम के बहुत सारे ट्रेड नेम हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ट्रेड नेम किस केमिकल का है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। केमिकल नेम हमें सेम जो है वो पता हो, कि जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल के कई सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम उसके केमिकल नेचर को देखेंगे और वहाँ पर हमने देख लिया पैरासीटामोल है, तो विल बी श्योर कि ओके दिस इज द मेडिसिन वी वांट टू टेक। तो इसी तरह से हर्बिसाइड्स में भी होता है। तो वो नाम देखते हैं, आइए कौन से हैं। तो पैराक्वाट का ट्रेड नेम ग्रामेक्सोन, और साइक्लोन, वीडोल, हार्बेक्सोन। पेंडिमेथिलिन जो है वो स्टॉर्म के नाम से जानी जाती है। प्रोमिट्रॉन जो है कॉटन प्रो के नाम से। प्रोपाक्लोर, रामरॉड। सिथोक्सिडियम, टॉर्पीडो। सल्फोसेट, टचडाउन। 2,4-D, वीडमार या वीडार या प्लांट गार्ड के नाम से। डायोरॉन, कार्मैक्स के नाम से। फ्लूक्लोरिलिन, बेसिलिन के नाम से। ग्लाइफोसेट, राउंड अप या कॉर्ड या रेंजर के नाम से, या लेक्टोफेन, कोबरा के नाम से, और एलाक्लोर जो है वो क्रॉप स्टार के नाम से जाना जाता है। अब हर्बिसाइड्स को उनकी सिलेक्टिविटी के बेसिस पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई हर्बिसाइड को अगर आप डालेंगे तो वो सिर्फ वीड को ही मारेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर फैमिली है कि डाइकॉट वीड को मारेगा, या सिर्फ मोनोकॉट को मारेगा। और एक होते हैं नॉन सिलेक्टिव कि जिस भी प्लांट के ऊपर पड़ते हैं वो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं आपके सिमर्जिन, एट्रोजिन, 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथिलिन, फ्लूक्लोरिलिन और आइसोप्रोट्यूरॉन। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं आपके डाइकॉट और पैराकॉट। ये उन जगहों पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर आपको लार्ज प्लांट पॉपुलेशन है, मतलब खाली एक वाइल्ड वाला एरिया है जिसको आपको कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना है, वहाँ पर यूज़ कर लीजिए, या फिर आप अभी तक सोइंग नहीं हुई है वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन, कि प्लांट में किस तरीके से ट्रांसलोकेट होते हैं। एक होते हैं सिस्टमिक, एक होते हैं कॉन्टैक्ट। सिस्टमिक यानी प्लांट के सिस्टम के अंदर जाएंगे और कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया, रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर दिया, या इलेक्ट्रॉन चेन को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। वो होते हैं प्रोपेनल, 2,4-D, एट्रोजिन और सीमर्जिन। कॉन्टैक्ट वाले हैं पैराकॉट और डाइकॉट। 2,4-D एक्चुअली क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। फिर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे, कि कब आपने हर्बिसाइड अप्लाई किया। जैसे प्री प्लांट यानी कि प्लांटिंग से पहले, फ्लूक्लोरिलिन और एलाक्लोर। प्री इमरजेंस कि जो आपकी वीड की इमरजेंस से पहले, और पोस्ट इमरजेंस जो है वो आपके कि जब वीड इमर्ज हो गई है उसके बाद में, 2,4-D, प्रोपेनल, डाइकॉट, पैराकॉट, डालापान। और पोस्ट इमरजेंस जो है वो सिलेक्टिव हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो सिलेक्टिव नहीं है तो फिर आपकी क्रॉप को भी कभी कभी जो है वो हार्म कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वीड के साथ साथ आपकी क्रॉप में भी जर्मिनेशन हो गया हो।
अब वीड्स के ऊपर रिसर्च के लिए नेशनल सेंटर जो है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंसेस वो एस्टैब्लिश्ड इन जबलपुर। ये 1989 में बनाया गया था और फर्दर इसको रीनेम किया गया, अपग्रेड किया गया एक्चुअली डायरेक्टोरेट में, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च in 2009, and further it was renamed again in 2014 as Directorate of Weed Research। और इसके अंदर जो है ICR के अंदर एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन वीड कंट्रोल भी जो है वो चल रहा था, इसको भी फिर रीनेम कर दिया गया एज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वीड मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कौन सा डायरेक्टोरेट है जो वीड से रिलेटेड है और वो कहाँ पर है। थैंक यू।